नमस्कार, मेरा नाम है अभ्युदय यादव और आप देख रहे हैं वंदना मीडिया। आप क्यों हार गए चुनाव? इस आपके कहने का ये मतलब है कि आम आदमी पार्टी क्यों हार गई? ठीक है, तो आम आदमी पार्टी के हारने की बहुत सारी वजह रही। देखिए, जैसा कि आपको भी पता है कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और इसमें बहुत ही मंझे हुए और समझदार लोग थे जिन्होंने इस आम आदमी पार्टी को बनाया था। जैसे चाहे वो योगेंद्र यादव हों, कुमार विश्वास हों, किरण बेदी हों, और धीरे-धीरे करके वो सभी नेता इस पार्टी को छोड़कर जाना शुरू हो गए। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं लगातार के सालों में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, और उन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, शराब घोटाला हो। तो अभी पिछले कुछ सालों में तो ये सभी नेता ये कहते रहे कि हम पर ये झूठे आरोप लगाए गए हैं और ये बिल्कुल निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे एक-एक करके शीर्ष नेता जो है वो जेल के अंदर जैसे-जैसे उनका जाना शुरू हुआ, तो आम जनता को ये लगने लगा कि इन सभी आरोपों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, जिसकी वजह से लगातार ये नेता जेल के अंदर भेजे जा रहे हैं। और दूसरी बात, कई बार हमने ज़मीनी स्तर पर भी देखा कि शराब की कुछ दुकानें स्कूलों के सामने, ठीक सामने खोल दी गईं। और उसके बाद जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मनीष सिसोदिया ये कहते रहे कि मुझ पर ये सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, इनका कोई आधार नहीं है। लेकिन जब हमने खुद भी ज़मीनी स्तर पर देखा है, मयूर विहार की अगर हम बात करें, तो मयूर विहार का एक एएसएन बोर्डिंग स्कूल है जिसके ठीक सामने एक शराब के ठेके की दुकान खोली गई, और इतने आरोपों के बावजूद आज तक भी वो बंद नहीं हुई है। तो ऐसे कुछ मतलब कारण हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के हारने की ये कुछ वजह हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल इस बीच काफ़ी लंबे समय तक जेल के अंदर रहे। दूसरा उन पर महत्वपूर्ण आरोप ये है कि इससे पहले तक वो कहते थे कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सरकारी घर लिया, और ना केवल सरकारी घर लिया, उन्होंने उसको उसमें करोड़ों रुपए लगाए। मतलब ये कहा जाता है कि लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए का फर्श, लाखों रुपए के सोफे। तो जहाँ वो कहते थे कि नेताओं को जनता के पैसे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहीं जनता के पैसों को उन्होंने उस घर को बनाने के लिए लगाए। और दूसरी बात करें हम, दूसरी तरफ ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी जो है, वो शिक्षा पर बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ स्कूलों का वो अक्सर उदाहरण दिया करते थे कि दिल्ली का जो विनोद नगर है, उस स्कूल की वो हमेशा बात करते थे कि ये स्कूल में देखिए हमने स्विमिंग पूल बनवाया है, हमने हाईटेक कंप्यूटर्स लगवाए हैं। दूसरी तरफ जब हमने वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि ये सभी स्कूल पहले से बने हुए थे, मतलब ये नए स्कूल नहीं हैं। केवल उन स्कूलों को सजा-संवार कर सुंदर बना के रखा गया है, और जिसका कि अब वो आगे अपने दिखाने में इस्तेमाल करते हैं कि हमने ये कुछ नए स्कूल बनाए हैं। और अगर हम और नेताओं की भी बात करें, तो कई और नेताओं पर बहुत गंभीर आरोप लगे, जिसकी वजह से, और ज़मीनी स्तर पर भी, और एक और कारण ये है कि अभी कुछ नए नेताओं को, जैसे अगर हम अवध ओझा की बात करें, तो मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट, जो पटपड़गंज सीट है, उसको छोड़कर उन्होंने वो सीट अवध ओझा को दे दी और वो खुद जंगपुरा चले गए। जबकि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं मयूर विहार की निवासी होने के कारण मैं चाहती कि सिसोदिया जी वहाँ से चुनाव लड़ते, क्योंकि वो हम जानते थे कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। लेकिन किसी भी नए व्यक्ति को आप अगर वहाँ लेकर आ जाते हैं, या यूँ कहें कि बाहरी व्यक्ति को आप वहाँ लेकर आ जाते हैं और वहाँ से चुनाव लड़वाते हैं, तो ये ना वहाँ की स्थानीय जनता उस चीज़ को समझ पाती है, और ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।